हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 27 कक्षा 10 के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम जो है विनिर्माण उद्योगों की आगे चर्चा करेंगे और ये आपकी 5 सितंबर की वर्कशीट है। सो अभी तक हमने क्या किया था, विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं उनको लगाने के लिए, ठीक है, और उसके अलावा हमने उसके महत्व को देखा था कि कृषि के अंदर उसका क्या महत्व होता है, शहरीकरण के अंदर उसका क्या महत्व होता है और वो कैसे कैसे हमारे जीवन के अंदर जरूरी होते हैं या हमारे जीवन को कैसे कैसे उनसे लाभ प्राप्त होता है। तो अब लाभ के साथ साथ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर एक चीज़ जिसके प्रोज होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं, जिसके लाभ होते हैं उसकी हानियां भी होती हैं। तो इसके अंदर हम उसी चीज़ की बात करने वाले हैं। तो उद्योगों की अर्थव्यवस्था में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत जो उनका मेन रोल जो है वो होता है। बट वो 4 तरह का पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करते हैं: एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब ये होता किस किस के कारण है? वायु प्रदूषण देखो, चिमनियों के अंदर जो जलने वाला कोयला है, जब कोयला जलता है तो धुआं निकलता है, उस धुएं के अंदर कुछ ऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, किसके? सल्फर के और नाइट्रोजन के, जो हमारी हवा को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। और जब उस हवा को हम सांस लेके अंदर लेके जाते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जब वो जाती है तो फेफड़ों को कमजोर करती है, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको खराब करती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा जैसी कई सारी बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। उसके बाद में जल प्रदूषण की बात करते हैं तो वो फैक्ट्रीज जहाँ पे गंदे पानी को नदियों नालों के अंदर छोड़ दिया जाता है, पानी जहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसी गंदे पानी को या वहाँ का जो भी व्यर्थ पदार्थ होता है वो आसपास के नदी नाले या तालाब में निकाल दिया जाता है, जैसे यमुना और गंगा नदी में छोड़ा जाता है। तो वैसे क्या होता है, उस पानी को जब हम पीते हैं तो वो हमारे शरीर को बहुत इफेक्ट करता है, उससे डायरिया हो सकता है, ठीक है, उससे आपको मलेरिया हो सकता है, उससे आपको ये काफ़ी तरह के बुखार जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कई जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। फिर है भूमि प्रदूषण। अब ये जो गंदा पानी हम अगर अपनी भूमि पे यूज़ करते हैं तो उसकी जो एसिडिटी होती है, ठीक है, यानी कि वो अम्ल की जो मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और भूमि अपरदन जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। फैक्ट्रीज के अंदर जो भी मशीन्स चलती हैं कारखानों के अंदर, तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, जनरेटर की आवाज़, ड्रिल मशीन्स की आवाज़, उनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण के हमें नुकसान क्या हैं? हमें नुकसान ये है कि ध्वनि प्रदूषण से लोग बहरे हो जाते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं, ठीक है, और लोगों की मतलब जो सुनने की क्षमता तो कम होती है, उसके अलावा उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, मानसिक सेहत जो है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, सिर दर्द वगैरह ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको देखने को मिलती हैं। अब इन सब को हम ना कम भी कर सकते हैं। कैसे? अब वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण में हम क्या करते हैं कि जो कोयला है उसकी जगह पे कोई और चीज़ यूज़ करें जो कम प्रदूषण को कॉज करे। कोयला सस्ता मिलता है इसीलिए कोयले को यूज़ किया जाता है। जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है कि जितना भी पानी, चाहे वो सीवरेज से निकल रहा है चाहे वो फैक्ट्री से निकल रहा है, उसको पहले रिसाइकिल किया जाए, उसको पहले रिफाइन किया जाए, साफ़ किया जाए, उसके बाद में नदी नालों में छोड़ा जाए। पहले उसका पुनर्चक्रीकरण हमें करना पड़ेगा, उसको दोबारा देखना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद में डालो। भूमि के प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? एक तो साफ पानी को लेके, ठीक है, दूसरा उसके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो ना यूज़ करके। अब जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण एक दूसरे के हाथ पे चलते हैं, ठीक है। भूमि यानी कि कृषि करते हैं, उसमें जो रासायनिक खादें और स्प्रे वगैरह यूज़ होती है उससे जल प्रदूषण भी होता है। जब बारिश आती है तो सारा पानी उसके साथ बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों नालों में चला जाता है और वहाँ पर भी वो ख़राब करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को हम कब कैसे कर सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण को जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो ऐसी चीज़ खरीदो कि वो कम जो ध्वनि को है वो प्रोड्यूस करे। उसके अलावा क्या होता है, साइलेंसर लगाए जाते हैं। साइलेंसर मतलब क्या होता है, आपने कई मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि जब वो शूट करते हैं तो गन के ऊपर कुछ लगा लेते हैं, उससे क्या होता है गन की आवाज़ जो है वो दूर तक नहीं सुनाई देती, उसको बोलते हैं गन साइलेंसर। वो गन की जो आवाज़ है उसको साइलेंस कर देते हैं, यानी कि उसकी ध्वनि को रोक देते हैं। ऐसे साइलेंसर हम अपनी मशीनरीज के ऊपर भी लगा सकते हैं जिसमें से जिसके कारण फैक्ट्रीज की आवाज़ है वो कम आए। आपने जनरेटर्स देखे होंगे, आजकल साउंड प्रूफ जनरेटर्स आते हैं, ठीक है, एक बड़ा मतलब सेटअप आता है, पर जैसे पहले वाला जनरेटर चलता होता तो उतनी आवाज़ वो जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को यूज़ करके हम जो इन सभी प्रदूषण को या हमें होने वाले जो नुकसान है, पर्यावरण को जो नुकसान होते हैं उनको रोक सकते हैं। चलते हैं उसके बाद में इनके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? तो उद्योग जो है वो निम्नलिखित जो प्रदूषण है उनको फैलाते हैं। वायु प्रदूषण होता है उनसे, ठीक है, जो
प्रदूषण इंसानों की सेहत, जानवरों और भवनों और उनके जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। जल का प्रदूषण करते हैं, ठीक है। कौन कौन से उद्योग जो जल का प्रदूषण करते हैं, वो करते हैं कागज, लुगदी, रसायन, कपड़ा, डाई वाले, पेट्रोलियम रिफाइनरी वाले और चमड़ा उद्योग वाले जो वाटर पोल्यूशन है वो करते हैं। उसके बाद में जल का तापीय प्रदूषण, जब बहुत थर्मल प्लांट में देखो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ पे पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। बड़ी बड़ी आपने चिमनीज देखी होंगी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद में वो गर्म पानी ही नदी में छोड़ दिया जाता है या किसी तालाब में छोड़ दिया जाता है। तो उसके अंदर जो क्रिएचर्स रहते हैं वो एकदम गर्म पानी वहाँ पे जाएगा तो वो झुलस के जल के मर जाएंगे बेचारे, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास लास्ट की ध्वनि प्रदूषण करते हैं, जैसे जनरेटर के जो आवाज़ है, मशीनों की आवाज़, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल की आवाज़ जो है वो आती है। उससे क्या होता है, बेचैनी बढ़ती है, उच्च रक्तचाप होता है यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, बहरापन जो है वो भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जो आप अपने आसपास देखते हैं। तो हमारे आसपास क्या होता है, पहला तो ध्वनि प्रदूषण से ये चीज़ें होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ के पास में रहते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय के रोग, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, हार्मोन्स के निकलने में परिवर्तन, दुर्बल स्नायु तंत्र, निंद्रा में बाधा, यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में कम उत्पादन के लिए भी उत्तरदायी होता है, ठीक है, क्योंकि लोग शोर को इतना सहन नहीं कर सकते, हेडेक होना लग जाता है, ठीक है, तो वो काम भी कम कर पाते हैं। उसके बाद में दूषित वायु शरीर को सिर से पैरों तक हानि पहुंचाती है, दिल व फेफड़ों की बीमारियां, डायबिटीज, डिमेंशिया, यकृत की समस्याएं, मूत्राशय में कैंसर, हड्डियों के शिथिल पड़ने और त्वचा तक के हानि पहुंचाने के लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे आजकल देखते हैं ना पिंपल्स निकलते हैं, तो ये पोल्यूशन के कारण ही निकलते हैं। देश के अनेक शहरों में पेयजल की निकटवर्ती नदी से लिया जाता है। प्राय इसी नदी के शहर में मलमूत्र और कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे देश के अधिकांश नदियाँ जल प्रदूषित होता जा रहा है और गंगा और यमुना इसकी बहुत बड़ा उदाहरण है। गंगा और यमुना में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका था, बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ये लॉकडाउन जो है वो लोगों के लिए शायद कुछ लोगों की डेथ हुई है, पर जो नेचुरल चीज़ें थी ना उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है। गंगा बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुकी है, यमुना बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुकी है पहले के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला, हम जल का पुनः चक्रीकरण होना चाहिए। जल का पुनः चक्रीकरण से ताजे पानी के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। वर्षा जल का संग्रहण पर जोर दिया जाना चाहिए। गर्म व अपशिष्ट को समुचित उपचार के बाद नदियों और तालाबों में छोड़ना चाहिए। गर्म पानी जो है उसको ठंडा करने के बाद में नदियों में छोड़ें। अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं जो नदी नालों में छोड़ दिए जाते हैं उनको पहले साफ करें, उपचार करें, रिसाइकिल करें, उसके बाद में छोड़ें। उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू उपयोग के उपकरण खरीदने गए हैं, आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातों का ध्यान रखने के लिए कहेंगे। तो मैं उनसे कहूंगी कि वे एक ऐसा उपकरण खरीदे जो अधिक से अधिक ऊर्जा सक्षम और कम ध्वनि प्रदूषण वाला हो, और मैं उन्हें बताऊंगी कि इस चीज़ को वो उसके उपकरण के पैकेट के ऊपर चेक कर सकते हैं उसकी ऊर्जा सक्षमता कितनी है, और उसको चला के देख के वो देख सकते हैं कि वो कितनी आवाज़ को है वो पैदा कर रहा है। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। ये है पहले थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन। मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, एंड उसके बाद में चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आधा पार्ट है इसका, ठीक है, और ये रहा बाकी का फर्स्ट क्वेश्चन।